बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ जो है यहाँ से चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 to 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों की स्टेटमेंट ये है कि आपको एक ये कॉनिक यानी कि क्वेश्चन दी हुई है, सेकंड डिग्री क्वेश्चन। आपसे पूछा ये जा रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पर आपको एक लैम्डा ये गिवन है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो टेक्निक ये होगी, सबसे पहले मैंने दी हुई क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। मैंने लिखा एज वी नाउ डैट मोस्ट जर्नल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, ये आपके पास सेकंड डिग्री जर्नल कॉनिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2xy प्लस सी इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब को रिप्रेजेंट करती है अगर ये जो डिटर्मिनेंट है, जिसको मैं यहाँ पर डेल्टा कह रहा हूँ, ये 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 0 के बराबर प्रूफ नहीं करना, हमने ये कहा है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो लैम्डा मालूम करना है, यानी हम इसे इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, लैम्डा मालूम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन वही है जिस तरह आपसे फर्स्ट ईयर में आपसे कहा जाता था कि वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करें या वैल्यू ऑफ लैम्डा मालूम करें, जबकि दिया हुआ मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। तो आप क्या करते थे, वहाँ पर उस डिटर्मिनेंट को क्या करते थे, 0 के इक्वल रख लेते थे और फिर लैम्डा या एक्स जो भी था वो मालूम करते थे। तो बस इसमें इतना ही काम करना है। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लैम्डा है, तो ए की वैल्यू आपके पास लैम्डा के इक्वल आ गई। आगे यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 12 और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है बी, तो बी की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। आगे हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2g और इधर एक्स का कोएफिशिएंट है हमारे पास 5 के बराबर, तो यहाँ से g की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 5/2। आगे उसके बाद है यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2f और इधर y का कोएफिशिएंट है -16, तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास प्रोडक्ट टर्म 2h और इधर प्रोडक्ट टर्म का कोएफिशिएंट है -10, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 के बराबर। और लास्टली कांस्टेंट c है, तो कांस्टेंट c कितना है यहाँ पर -3 के बराबर है। ये चीज़ आ गई आपके पास, क्लियर होगी बात। ये आगे अब हमने ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके इसको 0 के बराबर रख के लैम्डा निकालना होगा। तो लैम्डा डेल्टा इज इक्वल टू ए की वैल्यू है यहाँ पर लैम्डा, बी हमारे पास 12 के बराबर है और जी की वैल्यू है सी हमारे पास है -3 के बराबर। आगे हम लिख रहे हैं यहाँ पर एच की वैल्यू, एच की वैल्यू है -5, यही -5 आपने इधर भी लिखना है। उसके बाद है जी इज़ 5/2 और सेम इज हेयर 5/2। आगे आपके पास है एफ की वैल्यू, तो एफ निकला -8, यहाँ पर भी -8 आएगा और इसको हम रख लेंगे इक्वल टू 0। मैंने बताया कि 0 के इक्वल प्रूफ नहीं करना, 0 के बराबर लेकर लैम्डा मालूम करना आपने। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, इसे रो 1 से एक्सपेंड कर दें, लैम्डा इज इक्वल टू 12 -8 -3, आगे +5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, -5 -8 5/2 इंटू -3। आगे चलेंगे, ये आ जाएगा +5/2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, -5 12 और इधर आ जाएगा 5/2 एंड -8 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात ये। अच्छा जी, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा 12 3 36 -36 -+ -64। अच्छा, +5 ये आ जाएगा -+15 -, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 4 रह जाएगा, 4 5 सा
20 आ जाएगा, प्लस 5/2 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रह जाएगा, 6 5 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। अच्छा ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 64 और 36 माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 100 लैम्डा माइनस 100 लैम्डा, ये आ जाएगा 15 और 20 आपके पास हो गए 35, 35 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे वो बन जाएगा 30, 5 5 25, 15 और 17 175 आ जाएगा। और ये 40 माइनस 30 कितना रह जाएगा 10, 10 को 2 से आप कैंसिल करेंगे 5 रह जाएगा, 5 5 20 आ जाएगा आपके पास, प्लस 20 ठीक होगी बात ये। 40 10 नहीं सॉरी 40 माइनस 30 कितना रह गया आपके पास 10, 10 को 2 पर डिवाइड किया बाकी रह गया 5 5 5 25 सॉरी 25 इक्वल टू 0, माइनस 100 लैम्डा ये आ जाएगा प्लस 200 इक्वल टू 0, और माइनस 100 लैम्डा इक्वल टू माइनस 200, माइनस कैंसिल कर दें, लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगी जी। फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज 2। ठीक है, तो बाकी दो क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होंगे उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करवाता चलूँगा, जहाँ पर जाकर क्वेश्चन हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा वो मैं फिर आपको खुद करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बेटा नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 19 से तो 13 तक है। इनमें आपको जो एक क्वेश्चन दी हुई है क्वेश्चन ऑफ कॉनिक, और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये दी हुई इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो आपने उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल थीटा मालूम करना है। तो अच्छा यहाँ पर पहले फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं जो पेयर ऑफ लाइंस हैं L1 और L2, इनके दरमियान अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो tan थीटा का फार्मूला होगा वो ये है, tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर जो फार्मूला थीटा जो उनके दरमियान एंगल थीटा बनेगा कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला दिस tan थीटा इक्वल टू 2 h स्क्वायर माइनस AB ओवर A प्लस B। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 3 कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, 3 कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की A, B और H की। तो इसलिए फार्मूला आपके सामने लिखा है कि आप यहाँ से G की, F की, H की वैल्यू और C की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो कंपेयरिंग 1 और 2 सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट B है यहाँ पर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद प्रोडक्ट टर्म 2h, इधर एक्स वाई का प्रोडक्ट टर्म में इसका कोफिशिएंट 2h है और इधर प्रोडक्ट टर्म में इसका कोफिशिएंट है -2 tan थीटा, -2 tan थीटा। ये माइनस माइनस से सॉरी ये 2 से कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -tan थीटा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आपने लिखना है एंगल लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ST means straight lines. Let theta be the angle between the pair of straight line represented by 1, then theta is given by, तो आपका जो थीटा होगा जनाब वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा कि अगर आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो और उनके दरमियान एंगल थीटा है, तो फिर वो आपका इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। tan थीटा इक्वल है 2 √h, h की वैल्यू कितनी है -tan थीटा, तो ये आ जाएगा जी -tan थीटा होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज a इज हेयर 1 एंड b इज -1 ओवर a प्लस b, तो a इज 1 एंड b इज -1। ठीक है,
ये रह गया जी आपके पास 2 इंटू माइनस टेन थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, नीचे आ गया 0 के बराबर। अब ऊपर सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 सीकेंड थीटा ओवर 0 डैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। तो ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ से आप टेन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लिया, डैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो दो पेयर ऑफ लाइन्स निकलेंगी इस क्वेश्चन से, उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से ताकि आपको मज़ीद यहाँ पर चीज़ क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, उसमें भी इसी तरह से 3 टर्में दी हुई हैं आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर चलें 13 कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दी है क्वेश्चन नंबर 13 में वो है जी 6x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 21x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें खैर वैल्यू सिर्फ ए बी और एच की ही चाहिए। तो कंपेयरिंग 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप अपनी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंपेयर कर लें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 6 है तो वो ए आ गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम बी से डिनोट करते हैं, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। आगे हमें प्रोडक्ट टर्म चाहिए तो 2h इज इक्वल टू एक्स वाई में प्रोडक्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 है, ये 1 आ गया। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। बाकी हमें जी एफ सी की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। आगे आप यही लिखेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 1 देन थीटा इज गिवन बाय, ये फार्मूला है हमारे पास, इसके सामने आप बस वैल्यू पुट कर दें। tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h का स्क्वायर, तो h है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू है 6 और b कितना है -1, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो a है 6 और b कितना है -1। ये मेरे पास आ गया h की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर आ गया माइनस a की वैल्यू है जी 6 और b आपके पास -1, ठीक हो गया। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4 और माइनस माइनस प्लस 6, इसका आप ऊपर एलसीएम ले लें, 6 4 24, 24 प्लस 1 25 ओवर 4 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 25 ओवर 4 का एलसीएम लेंगे, वो अंडर लेंगे सॉरी, तो वो 5/2 आ जाएगा ओवर 5, 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, आंसर 1 के इक्वल आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 1 बाय टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड वी हैव थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan किस एंगल पर 1 होता है π/4 के ऊपर, π/4 के ऊपर। क्लियर हो गई बात क्या नहीं? तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसके दरमियान जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेंगी उनका दरमियान एंगल π/4 है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी इजाफी ऐड करता चलूँ, हमारे पास एक इक्वेशन ये है मोस्ट सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, और एक ये है सिर्फ जो आप सेकंड में पढ़े हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, इसमें भी प्रोडक्ट टर्म आ रही है। ये भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, इसमें भी प्रोडक्ट टर्म आ रही है। दोनों में फ़र्क आपके पास ये है कि इसमें GFC वगैरह नहीं है, उसमें GFC है। अच्छा, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। दोनों में फ़र्क क्या है पता है आपको? वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेंगी ये ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये याद रखिएगा। यहाँ से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेंगी वो ओरिजिन से हमेशा पास करेंगी, और जबकि यहाँ से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलती हैं ये वाली से, ये ओरिजिन से पास नहीं करती। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अनटिल के इसमें कांस्टेंट सी आपका 0 हो जाए, जब तक कांस्टेंट सी इसमें है, ठीक है, कोई ना कोई नंबर है, तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेंगी। ये वाली जो क्वेश्चंस हैं दिस ऑलवेज पासिस थ्रू दी ओरिजिन। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।
मेरी ये वीडियो अगर आप समझते हैं आपके लिए कुछ थोड़ी सी हेल्पफुल है तो लाजमन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।